खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद से अगली खबर। पुलिस और बदमाशों के बीच यहां मुठभेड़ देखने को मिली। दो अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। बदमाश कमल भड़ाना और उसके साथी के पैर में गोली लगी है। बदमाश लूट की योजना बना रहे थे और बदमाशों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज थे। तो फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बदमाश किसी हत्या करने के लिए आ रहे थे। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही वो आते दिखे उन्हें रुकवा कर इशारा किया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने भी फायरिंग की, जिसके बाद एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। उस बदमाश को गिरफ्तार करने के बाद उसी की जानकारी पर एक दूसरी जगह पर भी एक और बदमाश के साथ में क्राइम ब्रांच की मुठभेड़ हुई, जिसमें दूसरे बदमाश के पैर में भी गोली लगी। कमल भड़ाना नाम के बदमाश पर फरीदाबाद के अलग अलग थानों में करीबन 13 मुकदमे हत्या की कोशिश, लूट, अपहरण, फिरौती मांगने और अवैध हथियार के मामले दर्ज हैं। कमल भड़ाना के एक और साथी शशिकांत उर्फ गोलू को भी पैर में गोली लगी है, जबकि उन्हीं के 2 और साथी भी क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए हैं। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की तरफ से 2 बदमाशों को एनकाउंटर के दौरान में गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ में उनके 2 साथी भी गिरफ्तार हुए हैं। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कमल भड़ाना और उसके साथी किसी व्यापारी की हत्या करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे में जब क्राइम ब्रांच को भनक लगी तो उनकी तरफ से उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया गया था। हम उसी मौके पर स्पॉट पर मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। हालांकि चूंकि ये रात का मामला था, लेकिन पुलिस की तरफ से अब यहाँ इस एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है, क्योंकि एक बदमाश एनकाउंटर के बाद में यहीं से गिरफ्तार किया गया था, कमल भड़ाना, और एक उसका साथी जो शशिकांत उर्फ गोलू, जिसका नाम बताया जा रहा है। 2 जगह पर मुठभेड़ फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से की गई थी। तो एक जगह वही स्पॉट है जहां पर एक बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद में गिरफ्तार किया गया था। जिस तरह से डीसीपी क्राइम मुकेश मल्होत्रा की तरफ से जो जानकारी दी गई है, उसमें बताया गया है कि ये जो बदमाश थे किसी व्यापारी की हत्या करने के लिए आ रहे थे और ऐसे में जैसे ही क्राइम ब्रांच को भनक लगी और टीम गठित की गई और टीम गठित करने के बाद में यहाँ छापेमारी की गई और जब जो बदमाशों का आमना सामना हुआ तो बदमाशों को की तरफ से क्राइम ब्रांच की टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें से 2 जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी थे उनको भी गोली लगी थी, लेकिन उनका बचाव क्योंकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी इसकी वजह से हुआ। लेकिन जो बदमाश थे उनके पैर में गोली लगी और पैर में गोली लगने के बाद में उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह से जानकारी जब उस बदमाश से ली गई तो दूसरा जो बदमाश था कमल भड़ाना, उसको भी दूसरी जगह मुठभेड़ के दौरान उसके भी पैर में गोली लगी और उसके बाद में उसको भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ साथ में 2 और उनके साथियों को क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। चूंकि हरियाणा में जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से भी साफ कर दिया गया था कि बदमाश या तो बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, ऐसे में हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार एनकाउंटर जैसी कार्रवाई की जा रही है और इसी एनकाउंटर के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से कार्रवाई की गई है, 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसके अलावा जो 2 दूसरे आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से ये लगातार कार्रवाई की जा रही है और इससे पहले भी कई इसी तरह के एनकाउंटर क्राइम ब्रांच की तरफ से किए गए हैं, यानी कि फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार कोशिश यही है कि अगर जिस तरह से बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे थे उन्हें अब अपनी पकड़ में ले रही है। इसके साथ साथ में हम बता दें कि कमल भड़ाना पर भी 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, लूट, फिरौती और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन धाराओं में अलग अलग थानों में मामले दर्ज हैं और इस मुठभेड़ के बाद में भी काफी संख्या में उनसे हथियार भी बरामद हुए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। खबर भिवानी से है।